आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग इस बुक के बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा इस बुक के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग साइंस का आज थोड़ा बायोलॉजिकल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूथ कंपटीशन का बुक है जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों या ALP की कर रहे हों या RPF कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस की, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करेंगे मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि देखिए, एक एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सब आपको डिस्कस करना नहीं है कि आपको एयरफोन लगा लेना है और बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन को देखना है, बार बार रिवीजन करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा भैया, पहला क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी, पहला क्वेश्चन ये है आपका, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया, एपीकल्चर, सॉरी क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इसे कैसे याद रखेंगे आप, ये यहाँ पे इसे ऐसे याद रखिएगा, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सब्जी और फल क्या होते हैं भैया, बहुत हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे आप, हॉर्टिकल्चर। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से आपको दिखाई दे, आपको कोई कठिनाई ना हो भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पिंक कर लेते हैं, पिंक बहुत पसंद है मुझे। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया, साइटोलॉजी। साइट में, कोशिका को साइट में लेके चलना है, कोशिका को जो है साइट में लेके चलना है सर। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा, विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या है भैया, अंगूर की खेती। विटिया को आपको बहुत अंगूर पसंद है, इसे कैसे याद रखेंगे कि आपकी विटिया को सर क्या है, बहुत अंगूर पसंद है, तो विटीकल्चर से आप याद कर पाएंगे कि अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा नीचे दिया गया है, आप उसे भी ध्यान से देखते हैं, जैसे सब्जियों की खेती को ओरिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, यानी एपिग्राफी किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, किसमें, एपिग्राफी में। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है मेरे दोस्त, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। बॉक्स बना के दें, बॉक्स बना दे रहे हैं। चलिए, अब आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि उसके ऊपर पेन चल जा रहा है, दिक्कत हो रही है आपको। पक्षियों के अध्ययन, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, RRB NTPC 16 में पूछा गया, कह रहा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया, ऑर्निथोलॉजी। अभी आपने मैंने बताया ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है मेरे भैया, तो सेरीकल्चर आपका संबंधित है रेशम की खेती से। किससे संबंधित है, रेशम की खेती से। अब आपको अच्छा लग रहा है, बॉक्स बन रहा है। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या भी थोड़ा दिया गया, इसे भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, रेशम के कीट पालन अध्ययन से। और पीसी कल्चर किसे कहा जाता है, मत्स्य पालन। एपी कल्चर मधुमक्खी, एवी कल्चर पक्षी पालन। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे, सेरी कल्चर किससे संबंधित हो। तो अभी आपने बताया सर, सेरी कल्चर आपका संबंधित है किससे, रेशम के कीड़े का पालन। ये आपका पूछा गया है RRB NTPC 5/4/2016 शिफ्ट सेकंड में। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पशु विज्ञान के पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्या अच्छा करता है भैया, इसे क्या कहेंगे, ईथोलॉजी। क्या कहेंगे, ईथोलॉजी। ये भी आपके RRB NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा इसका व्याख्या दिया गया है, एक बार इसको देख लेंगे। एंटोमोलॉजी कैसे कहते हैं, कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहार जैविक का अध्ययन। इथनोलॉजी मानव जात विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है मेरे सुग्गा,
रक्त से संबंधित है। हीमेटोलॉजी किससे संबंधित है? रक्त से। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 11 आ जा मेरे जल्दी से, मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सोना इंतज़ार कर रहे हैं। क्या है मॉर्फोलॉजी? क्या है मॉर्फोलॉजी? अगला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको धीमे दिख रहा होगा लेकिन फिर भी ध्यान देंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी आपका जीव, क्या है मॉर्फोलॉजी? आपका जीव आकृति, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है। क्या है मॉर्फोलॉजी? आपका जीव आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट जीव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, पूछे जाने की आगे भी संभावना है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है मेरे दोस्त? एंथ्रोपोलॉजी। किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें किया था? ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जात के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो किससे गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। किससे गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका 14, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, निषेचन, विकास, विभाजन, इसकी जब भी बात की जाती है तो भ्रूण अध्ययन। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे दोस्त? फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाएगा? फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आ जाते हैं इधर। मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका वेलकम है रहेगा हमेशा के लिए। बढ़िया कंटेंट मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। जीवित जीव पर मृदा के प्रथम प्रभाव के अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा भैया? एडोपोलॉजी। एडोपोलॉजी थोड़ा यहाँ दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, तो आप थोड़ा इसे यहाँ देख लेते हैं। देखिए एडोपोलॉजी, जीवित जीव जो मृदा के प्रभाव के लिए, इसे ही हम लोग कहेंगे एडोपोलॉजी, यानी मृदा की जब बात की जाएगा तो क्या कहेंगे? एडोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों की स्थितियों से संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी है, देखिए व्याख्या दिया गया है। एंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? एंड्रोलॉजी आपका पुरुषों के बांझपन, यौन से, बायो इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाली नींदों। एस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? क्रेपिस का अध्ययन। डेस्मोलॉजी किससे संबंधित? शरीर संरचना आदि ऐसे और दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरी एनटीपीसी 2016 में, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विज्ञान का कौन सा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार से कौन सा संबंधित है भैया? है, इसमें हो जाएगा हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कैसे क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहेंगे मेरे बाबू? वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे इसे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन कितने होंगे आपके? टोटल क्वेश्चन होंगे 19। अभी और क्वेश्चन है इस पे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके रेलवे में सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जंतु विज्ञान जाहिर सी बात है ये जानवरों का अध्ययन करेगा, जंतु जानवरों का अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन है 21, विज्ञान की वह एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? उसे कहेंगे एक्सोबायोलॉजी। क्या कहेंगे? एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डैश डैश करके तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, मनमानुष आदि के व्यवहार को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? प्राइमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? प्राइमेटोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, प्राइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे बाबू? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आपका आर्केनोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्केनोलॉजी। और अगला मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी पूछेगा तो आपसे अभी बताया गया था एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता के लिए। अगला क्वेश्चन है 24 सारोलॉजी। सारोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सारोलॉजी में किसका? छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका? वो छिपकली। जो सार लोग होते हैं वो छिपे रहते हैं। साले किसे कहते हैं? आप कमेंट में करके बताइएगा। जो बीवी का भाई होता है ना उसी को साले कहते हैं। तो सारोलॉजी जब छिपे रहेंगे तब भी लॉजी निकलेगा, ऐसे करके याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डैश 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 लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? एंथोनोग्राफी। एंथोनोग्राफी यानी कि जो मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण मतलब चित्र और दर्शाता था उसमें अनुसंधान, ये क्या है? एंथोनोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू आपका? वीडियो पसंद आ रहा हो तो बाबू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। 26 है प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार पेट में पूछा गया था। नृविज्ञान किससे संबंधित है? तो ये आपका मानव शास्त्र से संबंधित है। पुरातत्व विज्ञान किससे संबंधित है? आर्कियोलॉजी, अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्या कह रहा है आपसे? 27 नंबर कह रहा है मेरे बाबू जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? जीवाश्म विज्ञान कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। क्या संबंधित है? जीवाश्म। यानी कि पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। पैलियोंटो यार पैंट याद कर लेना है। पोलियो याद करना। पोलियो नहीं पिएंगे तो जीवाश्म आ जाएगा शरीर में। अगला पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया था? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है भैया? पौधों का अध्ययन किया था। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। अगला क्वेश्चन बाबू 30 ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी भैया आपके जो है कैंसर से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। आगे आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान मेरे बाबू क्या है? कवक विज्ञान आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। किसका? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है कवकलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्त मेरे माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? माइकोलॉजी आपका संबंधित है बाबू मेरे कवक से। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? कवक से। 33 नंबर है ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों की। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। अगला है 35 टेक्सोनोमी के मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी भैया? इस संबंधित है आपका टॉक्सिकोलॉजी, ये आपका संबंधित है ये आपका संबंधित है खगोल विज्ञान की एक शाखा से। किससे? खगोल विज्ञान की एक शाखा से। उसके बाद आ जाते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाए टैक्सोनॉमी। ये आपका जो 35 नंबर था टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान से संबंधित था, उसे आप देख लेना। उसे मैंने सी बताया है। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है भैया? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानवों को समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया? क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतक को क्या कहेंगे? ऊतक विज्ञान कहेंगे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है जानवरों के अंतर्गत पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। उसके बाद ये हो गया दोस्तों, यहाँ तक हो गया ये पूरा कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन आए थे ये अध्ययन से संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराया।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेके जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल कर लगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। थैंक यू।